आशा बहन जी, पूनम बहन जी, हमारे हरीश जी और यहाँ उपस्थित हमारे मंच पर बैठे हुए सुबीर कुमार जी और यहाँ आए हुए सभी प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी बहनों और भाइयों और ब्रह्म कुमारी बहनें, आज का जो कार्यक्रम है बड़ा महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर अनुभूतियों पर ही आधारित है। अनुभूति करने जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके आधार पर अपनी क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस दृष्टि से भी आगे बढ़ें और उनके अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति को जागृत करते हुए कैसे प्रेरित किया जा सके जिससे वो प्रशासन क्षेत्र में भी सर्वोत्कृष्ट स्वरूप निर्माण कर सकने में सक्षम हो सके। और इसलिए विषय जो रखा गया है प्रशासन और आध्यात्म का उस क्षेत्र में जो सहयोग है या उसका महत्व है, यह विषय है। और इस विषय पर आशा बहन ने बड़े ही अच्छे शब्दों में अपनी अनुभूति के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर और भिन्न भिन्न स्थानों पर भ्रमण करने के कारण जो उन्होंने स्वयं जाना है उसको हमारे बीच में रखने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि जो चिंतन की धारा है, जो ध्यान की एकाग्रता है, जो मन को साधने की दृष्टि से जो ध्यान वगैरह होता है, उसको भी विशेष महत्व देते हुए उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया और ये भी बताया कि इसी के माध्यम से हम हर कार्य को व्यवस्थित तौर पर ठीक से कर सकते हैं। बात सही है कि जब आता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में अध्यात्म की क्या भूमिका है, तो पहले तो हमें अध्यात्म के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। अध्यात्म है क्या? मेरे हिसाब से मैं जो अनुभव करता हूँ, आत्मा के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास, आत्मा के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश, वह अध्यात्म है। और आत्मा के बारे में अगर जानने का प्रयास करेंगे तो अंतर्मुख होकर हम चिंतन करेंगे। अंतर्मुख होकर जब हम चिंतन करते हैं आत्मा के बारे में, तो आत्मा के विस्तार का कोई अंत नहीं है, इतना विस्तारित है। चिंतन करते समय लगता ही नहीं कि इसका कोई अंत भी है। आत्मा का विस्तार, आत्मा क्या स्वरूप है, उसमें भगवान का पाकिस्तानी चिंतन बनती है। जब ये चिंतन करते हैं तो वही ध्यान मग्न होकर विचार करने की प्रक्रिया मानी जा सकती है। उसको मेडिटेशन के रूप में लेकर चल सकते हैं और उस मेडिटेशन के माध्यम से ही आत्मा का विस्तार होता है। जब आत्मा का विस्तार होता है, चिंतन की प्रक्रिया हमारी तेज होती है, तो उसमें से सकारात्मकता का निर्माण होता है। नकारात्मकता अपने आप बाहर में आती है और उसमें से संकल्प शक्ति विचारित होती है। इन्हीं सकारात्मकता को, इन्हीं सकारात्मक पक्ष को नैतिकता दी गई। इस सकारात्मक पक्ष को हम नैतिकता कहते हैं और उस नैतिकता को धर्म के रूप में भी परिभाषित किया गया है। जो इस सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन के अंदर आचरित करता है,
सारे तरफ से अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में काम करता है, तो वो सही दिशा की सोच को प्रकट करता है। उसको कहा जा सकता है कि एक ऐसे व्यक्ति का धनी है जो जिस काम में इसको लगाया जाएगा उधर ध्यान केंद्रित करते हुए जा सकता है, काम कर सकता है, इधर से उधर हो नहीं सकता है। स्थित प्रज्ञ का एक अर्थ ये भी जा सकता है। और इसलिए जैसे हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जदा समर्थे चायं कुर्मो गानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो स्थित प्रज्ञस्तु उच्यते। जिस तरीके से कुर्म होता है, कछुआ जिसको कहते हैं, कछुआ अपने सभी अंग को अंदर ले लेता है और लगता है कि उसका कोई अंग ही नहीं है। तो ऐसे सबको नियंत्रित करके अपने में समेट लेना वो इस प्रकृति की स्थिति में माना जाता है। उदाहरण के रूप में दिया है। और इसे मैं कह सकता हूं यह स्वरूप आत्मा के बारे में चिंतन करने के कारण, ध्यान मग्न होकर काम करने के कारण जो व्यक्ति के अंदर की संकल्प शक्ति जागृत होती है, वह लोगों के कल्याण की दृष्टि से आगे बढ़ती है। प्रशासन क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अभी हमारे सीताराम जी ने आपने अपने उसमें कहा कि जो प्रशासन क्षेत्र के लोग हैं ये इंस्टीट्यूट के रूप में ये क्रियान्वयन करते हैं। नीतियों को का कैसा क्रियान्वयन हो, जो भी आदेश प्राप्त हो रहे हैं वो आदेशों का कैसा क्रियान्वयन हो, ये क्रियान्वयन की स्थिति प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बनी रहती है। वो क्रियान्वयन भी कैसा हो, वो क्रियान्वयन जन कल्याणकारी है कि नहीं, संवेदना से युक्त है कि नहीं, सकारात्मकता का पक्ष धारण किए हुए है कि नहीं, ये सारी चीजों के बारे में विचार करते हैं। क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार का पक्ष विपक्ष नहीं है। किस बात का क्रियान्वयन करना है ये हमें स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। स्पष्ट जानकारी है, सही तो क्रियान्वयन होगा। स्पष्ट जानकारी नहीं है तो कार्यान्वयन नहीं होगा। क्रियान्वयन के अंतर्गत कभी कभी आवश्यकता पड़ती है कब क्रियान्वित करना है, किस ढंग से इसको लागू करवाना है, तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उसके लिए भी रणनीति बनानी पड़ती है कि इस ढंग से करेंगे तो उसका कैसा परिणाम हो सकता है, तो उसको भी कैसे करना। धैर्य पूर्वक कार्य करने में किसी प्रकार की कमी होनी नहीं चाहिए। नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आचरित करने का प्रयास करना चाहिए। और नैतिक मूल्य कैसा हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म को परिभाषित किया गया, धर्म के लक्षण बताए गए, और धर्म के लक्षण में आप देखेंगे तो वो 10 लक्षण है धर्म के। वो 10 लक्षण क्यों नैतिक मूल्य है और कुछ नहीं है। व्यक्ति के अंदर किन किन नैतिक मूल्यों को अधिकाधिक आचरित करना चाहिए उसका मूल्य है। जैसे क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये कहा गया है। धीति धैर्य रखना, क्षमा माने क्षमावान होना, दमन माने नियंत्रण स्थापित करना, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, धीति क्षमा दमस्तेयम शौचम, शौच माने पवित्र रहना, इंद्रिय निग्रह माने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, इंद्रिय निग्रह, धीति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या बुद्धिमान होना और विद्यावान होना, माने जानकारी भी अच्छी करना और विवेक भी रखना। धीर माने विवेक से तात्पर्य है। धीर विद्या सत्य, तो सत्य बोलने वाला होना चाहिए और क्रोध करने वाला नहीं होना चाहिए, अर्थात अभिमानी नहीं होना चाहिए। ईगो के बारे में बहन जी ने आपको बताया, अभिमान के बारे में। अभिमान का त्याग करना आवश्यक है, ये नैतिक मूल्य है। और एक बार
अपने यहाँ कहा गया नैतिक मूल्यों के आधार पर ही अपना पूरा समाज चलता है। नैतिक मूल्यों के आधार पर ही पाप पुण्य का विश्लेषण होता है, और इसलिए धर्म उस समय पूरे समाज को चलाता है। जैसे उसको परिभाषित करते हुए कहा गया, धारणा सधर्म इत्याहु धर्मो धारयते। जो धारण करता है वो धर्म कहलाता है, अर्थात जो नियंत्रित करता है। नियंत्रण कैसे करता है? कि नैतिक मूल्यों के आधार पर। जो धर्म के लक्षण है, नैतिक मूल्यों के आधार पर जो समाज को नियंत्रित करता है वही धर्म कहलाता है। धर्मो धारयते। धर्म ही प्रजा का नियंत्रण करती है, और प्रजा के मन के अंदर जब नैतिक मूल्यों का संचार होता है, जागृत होता है, तो विवेक करता है कि ये काम करेंगे तो बुरा है और ये काम करेंगे तो अच्छा है। अपने आप अनुशासन आता है, यही नैतिक अनुशासन का है। जब अपने आप अनुशासन आता है तो उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होती है। आप देखते हो तीर्थ स्थलों पर लोग जाते हैं, उनको पता है कि इस तरीके से जाए, भाई किनारे से चलना, इधर से जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लाखों की संख्या लोग जाते हैं, कुछ नहीं होता है, क्योंकि नैतिक मूल्यों का थोड़े ही में क्यों न हो, उसका अपने जीवन में आचरण करके चलना बड़ी सी बड़ी ताकतों को पैदा करने में सक्षम और सफल होता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर के चाहे प्रशासन क्षेत्र में हम काम करने वाले होंगे, जब इस दिशा में चिंतन करते हैं, क्या ये हमारे अंदर आया है, हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, ध्यान मग्न होकर जब सोचते हैं, तो स्वाभाविक रूप से नैतिक मूल्य अपने आप हमारे अंदर प्रविष्ट होते हैं। हम इसको सात्विक प्रवृत्ति कहते हैं, अपने आप प्रविष्ट होते हैं। जब अपने आप प्रविष्ट होते हैं तो उसमें से संकल्पबद्धता, जैसे मैंने प्रारंभ कहा, बहुत दृढ़ होती है, और संकल्पबद्धता दृढ़ होती है तो व्यक्ति सच और झूठ का विवेक करता है। जैसे मैंने कहा पाप और पुण्य का विवेक, वही सच और झूठ का विवेक करता है। और इसलिए प्रशासनिक क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक क्षेत्र में अगर इसमें से काम होगा करे तो किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं जाएगी। मैंने पिछले बार एक कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में मैं जो सिविल डे बनाया गया था, शायद इसमें से कुछ लोग रहे होंगे उस कार्यक्रम में, तो उसमें हमने कहा था कि लोगों के मन के अंदर संदेह क्यों होता है प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में। फाइलों के आधार पर पूरा देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है। फाइल को अगर आप समय से आगे बढ़ाते जाएंगे तो मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार की कठिनाई न तो विकास से काम में जाएगी, न कुछ जो और भी काम कर रहे हैं उससे काम में जाएगी। फाइल के आधार पर सारी चलती है, लेकिन प्रशासन में जब फाइल में देरी होती है तो उस आदमी को बुलाते हैं कि भाई फाइल नहीं कर आगे नहीं बढ़ रही है, कैसे काम होगा। अगर हम कहते हैं भाई, हम अपने सेक्रेटरी से कहते हैं जा भाई किसी सचिव से ये काम नहीं हो रहा है, क्या बात होगी, ये सर गया तो है यहाँ से, नहीं पता नहीं अभी वहां गया कि नहीं गया, तो लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो अपने कर्तव्य के प्रति जो संकल्पबद्धता चाहिए उसकी कमी है, जो चैतन्य चाहिए उसकी कमी है, जो सतर्कता चाहिए उसकी कमी है। उदासीनता के कारण फाइल टेबल पड़ी हुई है, उससे कार्य बाधित होते हैं और नुकसान होता है। और दूसरा संदेह होता है कि लगता है कि फाइल में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अगर करेंगे तो कुछ प्राप्त हो सकता है, कुछ प्राप्ति हो सकती है। क्या प्राप्ति हो सकती है? उसी को रिश्वत कहते हैं, उसी को रिश्वत कहते हैं। ये संदेह अपने आप पैदा होता है। या तो अधिकारी एकदम अक्षम है, कार्य करने लायक नहीं है, काम नहीं देता है, भले ही उस पढ़ा लिखा होगा, प्रतिभा संपन्न होगा, लेकिन कर्तव्य के प्रति उदासीन है, अकर्मण्य है, उसके प्रति विश्वसनीयता अपने आप खत्म होती है, आशंका
और दूसरा कि हाँ काम तो करता है वो, लेकिन जब तक उसको कुछ प्राप्त नहीं हो जाता तब तक काम नहीं करता। एक दूसरे प्रकार की शंका पैदा होती है। ये खतरनाक है प्रशासन के क्षेत्र में। प्रशासन के क्षेत्र में सतर्कता, पॉजिटिविटी, जन कल्याण की भावना, संवेदनशीलता और मानव कल्याण में करना है, क्योंकि हमारे इस फाइल में ही सारी चीजें पड़ी हुई है। मानव कल्याण करना है, जन कल्याण करना है, विकास करना है, तो सही मायने में संविधान का पालन कर सकने में सक्षम है। जो हमने अभी अपने उद्देश्य का कहा, हम भारत के लोग, मैं नहीं कहा, मैं भारत के लोग नहीं कहा, हम भारत के लोग, सामूहिकता का भाव पैदा होता है। हम समूह में हैं, पूरा भारत में। जब मैं पूरा भारत हूं तो हमने यहां क्या कर किया? नैतिक मूल्यों की व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के आचरण के अंदर ठीक से व्यवहारिक दृष्टि से अगर उपयोग नहीं हुआ तो प्रशासन में भी हम अक्षम होंगे, हमारे प्रति विश्वसनीयता का ह्रास होगा। और जब विश्वसनीयता का ह्रास होगा तो अनेक प्रकार की कुशंकाएं पैदा होगी। उदासीनता की भी हो सकती है, अकर्मण्यता की भी हो सकती है, भ्रष्टाचार की भी हो सकती है, जो बड़ा ही खतरनाक है, जो नैतिक मूल्यों को गिरा सकने में पर्याप्त होगा। फिर वो ध्यान नहीं कर सकता। व्यक्ति कहें ध्यान कर तो ध्यान नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति ध्यान एकाग्र नहीं हो सकते। कंसंट्रेशन उनके अंदर जो सकारात्मक के प्रति है, आत्मा के प्रति है, भगवान के प्रति है, ईश्वर के प्रति है, ये चिंतन चाहिए नहीं आ सकता। भले ही दिखावा करेंगे मैं पूजा खुद करता हूं, लेकिन वो ध्यान एकाग्रता नहीं आ सकती है, क्योंकि मन के अंदर की सात्विक प्रवृत्ति का ह्रास हुआ है। और सात्विक प्रवृत्ति का जब ह्रास होता है तो इस प्रकार की कुप्रवृत्तियां व्यक्ति के अंदर अपने आप बढ़ती हैं। फिर सही समय में सही काम करने की जो भावना होती है वो भावना विलुप्त होती है। इसलिए इन सारी बातों का इसमें अध्यात्म का बहुत बड़ा योगदान है। प्रशासनिक क्षेत्र में, जो प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं, पारिवारिक क्षेत्र में भी, पारिवारिक दृष्टि से देखिए तो आपके व्यवहार का, आपके एक एक व्यवहार का, एक एक आचरण का घर में रहने वाले बच्चों पर, घर में रहने वाले बाकी सदस्यों बहुत जबरदस्त असर होता है। और जो हमारे व्यवहार का, हमारे एक एक व्यक्तित्व का लोगों पर असर होता है, तो उसके अनुरूप आचरण की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान करते हैं तो छोटा बच्चा आकर पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो सबको सुना बताएंगे, ध्यान करेंगे तो नकल करेगा आपका। वो भी कोशिश करेगा कि हम क्यों नहीं ध्यान करेंगे, हम भी ध्यान करेंगे। और जब उससे पूछा है बेटा तुम पढ़ो, तो कभी कभी कहता है कि बाबा या पापा, हमको बाबा वाले आदमी हैं बाबा तो ध्यान कर रहे थे, और वो ध्यान कर रहा था, क्या कर रहा था, कम से कम उसके दिमाग में तो बात आई। अपने परिवार में देख करके जब बाबा या पापा या उसके माँ ध्यान थोड़ी देर के लिए भले करते होंगे, पूजा भले करते होंगे, प्राणायाम भले करते होंगे, देखे तो वो भी कहता है अच्छी चीज है, ये अनुकरण अच्छा है, परिवार में भी उसका एक जबरदस्त असर होता है। और वही परोक्षतः संस्कार के रूप में उसको प्राप्त होता है। इसी को संस्कार कहते हैं। जो परोक्ष रूप से व्यक्ति अनजाने नहीं करता है, अपने घर में देख करके वो संस्कार के रूप में विकसित होता है और उसके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। इसलिए अध्यात्म जो सत्य प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाला, जो आत्मा के विस्तार को चलाने वाला, जो हृदय की विशालता को स्थापित करने वाला, और जो पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व के रूप में दिखाने वाला और पूरे वसुधा को परिवार के रूप में स्थापित करने वाला, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव पैदा करने वाला, यह ध्यान ही है, यह आत्मा का विस्तार है।
विशालता है। हृदय की विशालता ही संवेदन युक्त व्यवहार करने की दृष्टि से प्रेरित करने वाली वस्तु है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सकारात्मक पैदा करते हैं, विशेष प्रकार का संस्कार व्यक्ति और समाज के अंदर डाल सकती है। और इसे भारतीय संस्कृति को इसीलिए महान संस्कृति कहा गया है कि भारतीय संस्कृति के अंदर इसी प्रकार के संस्कार प्राप्त हुए हैं। और वो संस्कार ऐसे हैं जिस संस्कार के अंदर स्वाभाविक रूप से अपने को कहने में संकोच नहीं करता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही मेरा परिवार है। वसुधा पर तो आदमी ही नहीं रहता है, वसुधा पर तो गिरकंदराएं भी हैं, नदी नाले भी हैं, कीट मकोड़े भी हैं, जीव जंतु भी हैं, सब लोग हैं। तो सब लोग हमारे परिवार के अंग हैं। और जब सब लोग हमारे परिवार के अंग हैं तो संतुलन गड़बड़ न होने पाए, ये हमेशा चिंता रहती है। और एक पर्यावरण शुद्ध रखता है, कीट मकोड़े कम न होने पाएंगे, जंगल कम न होने पाएंगे, ये पर्वत श्रेणियां जिस प्रकार की हैं उस प्रकार की विद्यमान रहे, संतुलन उनका बना रहे। ये संतुलन अगर इस ढंग से सभी लोगों का, मनुष्य का और जो प्राकृतिक सारी चीजें हैं उनका अगर संतुलन बना रहेगा तो पर्यावरण कभी दूषित नहीं हो सकता, कभी प्रदूषित नहीं हो सकता, और संतुलन लोगों को आगे बढ़ाने में सक्षम और सहयोगी होगा। इसलिए ये व्यक्ति केंद्रित है, अनुभव जन्य, जैसे मैंने पहले कहा, ये अनुभव जन्य विषय है। अनुभव जन्य विषय में ध्यान एकाग्र करना, परमात्मा का चिंतन करना और अपने अंदर नैतिक मूल्यों को स्थापित करते हुए उसके अनुशासन का व्यवहार और आचरण में लगातार पालन करना, ये अगर हमने किया तो केवल प्रशासन क्षेत्र में ही नहीं तो पूरे पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में भी हम अपनी सफलता अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। और जो अपेक्षा की जाती है हमसे और आपसे, जो भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, इनसे जो अपेक्षा की जाती है वो अपेक्षा की ढंग से पूर्ति हो सकेगी। आज आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति।